हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीश वरकरे एंड वेलकम टू द बायोलॉजी का अड्डा। और ये वीडियो जो है ये बेसिकली थर्ड पार्ट है ना। तो थर्ड पार्ट आखिरकार किसका है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ 12th क्लास का, और ये आपका है पार्ट 3। अगर आपने इससे पहले के 2 वीडियो नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके इन्फेक्शियस डिसीज़ के बारे में, है ना। तो क्या है ये इन्फेक्शियस डिसीज़, थोड़ा सा हम समझते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, कॉमन इन्फेक्शन। और कॉमन इन्फेक्शन में हम यहाँ पे ह्यूमन में जो डिसीज़ हैं वो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक, तो बेसिकली अगर हम कॉमन इन्फेक्शन की बात करें तो कितने टाइप के होते हैं पहले हम लिस्ट देख लेते हैं, देन फिर फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा हम उसको कवर करेंगे। तो अगर कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज़ के बारे में देखें तो जो क्या हो सकता है इसको हम कम्युनिकेबल भी बोलते हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो डिसीज़ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे कॉमन इन्फेक्शन फैलता है वो है आपका क्या, बैक्टीरियल डिसीज़। और आपका दूसरा होगा वायरल डिसीज़। और अगर मैं तीसरा बात करूं तो हम बोल सकते हैं प्रोटोजोन डिसीज़। प्रोटोजोन डिसीज़ के अलावा अगर हम देखें तो हो सकता है क्या, फंगल डिसीज़। फंगल डिसीज़ के अलावा अगर बात करें, है ना, तो क्या होता है फिर बाद में कुछ आपके नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ आ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम जो स्टडी करने वाले हैं हम इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बैक्टीरियल डिसीज़ के बारे में, और बाकी डिसीज़ जो रहेगा वायरल, प्रोटोजोन और फंगल, ये आने वाले पार्ट में आपको दिख जाएगा। प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, सारे के सारे वीडियो आपके लिए वहाँ पे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरियल डिसीज़ का। तो बैक्टीरियल डिसीज़ में बात करें तो एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊँगा टाइफॉइड। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, जो बैक्टीरियल डिसीज़ है बेसिकली। और दूसरा है निमोनिया। ठीक, तो ये जो डिसीज़ हैं, 2 डिसीज़ काफ़ी कॉमनली हमको देखने को मिलती है। ठीक, चलो अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर टाइफॉइड की, कि आखिरकार टाइफॉइड क्या है ना। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि आखिरकार ये चीज़ क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक आपका इन्फेक्शियस डिसीज़ है ना। दैट मीन्स ये क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि किसके कारण ये होता है, कौन है इसका कारण, तो आप देखेंगे कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी। तो ये एक बैक्टीरिया है जिसके कारण क्या हो सकता है, बैक्टीरियल डिसीज़ हो सकता है, और वो भी कौन सा, टाइफॉइड। अगर मैं बात करूं कि ये कहाँ पे इन्फेक्ट करता है ना, किस ऑर्गन पे इन्फेक्ट करेगा ये, तो इसमें जो ऑर्गन इन्फेक्ट होता है वो है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारी बॉडी का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इन्फेक्ट करता है कौन, साल्मोनेला टाइफी। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर मैं बात करता हूँ एंटर कहाँ से होगा, कहाँ से आता है आखिरकार, ये आखिर फैलता कहाँ से है। तो अगर ये मैं बात करूँ एंटर की, तो एंटर कहाँ से करता है ये एंटर करता है बेसिकली आपके कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के थ्रू। तो एंटर बाय कंटामिनेटेड वाटर, मतलब कंटामिनेटेड वाटर मतलब जो वाटर रहता है उसमें आपके साल्मोनेला टाइफी के बैक्टीरिया वहाँ पर हों। तो कंटामिनेटेड वाटर और आपका फूड, इसके थ्रू क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, क्योंकि हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, तो उसके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है, दैट मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर कहाँ पे मूव कर सकता है, ये मूव कर सकता है ब्लड में।
और फिर ब्लड में जाने के बाद फिर वो पूरे बॉडी में इधर से उधर घूमता रहेगा, है ना, और जगह जगह पे इन्फेक्शन फैलाएगा बॉडी के अंदर ही। तो इस तरीके से यहाँ पे टाइफॉइड हो जाएगा। ठीक, अब अगर टाइफाइड हो गया तो भाई पता कैसे चले भाई, ये क्या करेगा, ये एक्चुअल में टाइफाइड जो रहेगा, मतलब ये बैक्टीरिया रहेगा हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड में चला गया है और जगह जगह पे इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो ये इसके कारण क्या होगा, हमारी बॉडी उसे रिएक्ट करेगी और कुछ ना कुछ यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे सिम्टम्स। क्या देखने को मिलेंगे, सिम्टम्स। तो आखिरकार ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ टाइफाइड, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो क्या, फीवर ज़्यादा आएगा, है ना, हाई फीवर। और अगर फीवर ज़्यादा आ गया तो कितना आ सकता है इसमें 39 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक का फीवर हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा बॉडी में हमको देखने को मिलेगा क्या, हमको देखने को मिलेगा वीकनेस, है ना। और इसके अलावा क्या होगा, पेन करेगा स्टमक, तो स्टमक पेन के अलावा कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलेगा हमको। अगर जो टाइफॉइड है, साल्मोनेला टाइफी ने अगर इन्फेक्ट कर दिया है तो इसके अलावा भाई सर दर्द होगा, और इसके अलावा भूख नहीं लगेगी, इसको क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ एपिटाइट। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स जो है हमको देखने को मिलेंगे। ठीक, और होता क्या है कि जो इंटेस्टाइन है ना, अब बहुत ही डेंजर केस में, है ना, अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए, मतलब सीरियस केस में हम, होता क्या है बॉडी में कि जो इंटेस्टाइन है उसमें बहुत सारे आपके पोर्स बन जाते हैं, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, इंटेस्टाइनल परफोरेशन। मतलब बहुत सारे क्या हो जाएंगे, पोर्स बन जाएंगे, जिसके कारण क्या हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है। ठीक, तो ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं हमको देखने को मिलते हैं। इंटेस्टाइनल परफोरेशन, दैट मीन्स बहुत सारे होल हो जाएंगे अंदर, पोर्स हो जाएंगे, जिसके कारण क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। ठीक, अब अगर बोला जाए कि भाई ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसको करने पे आपको पता चल जाए कि आखिरकार इसको टाइफाइड है, तो लगभग आपके 6 दिन बाद जो होता है इसको हम टेस्ट करके पता लगा सकते हैं। और ये जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को हम बोलते हैं विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट होता है जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि उसको टाइफाइड है या नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो टेस्ट है इसको हम एग्लूटिनेशन टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्या बोलेंगे हम इसको, एग्लूटिनेशन टेस्ट, है ना। एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में इंटरेक्शन होता है इसमें। ठीक, चलो, तो ये हो गया हमारा टाइफाइड। अब टाइफाइड के बाद एक बार मैं आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल है। देखो, टाइफाइड जो होता है उसमें साल्मोनेला टाइफी का कारण होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। स्टार्टिंग में ये वाटर या फिर फूड के थ्रू बॉडी के अंदर आएगा और वहाँ से फिर ब्लड में मूव कर सकता है। इसके थ्रू हाई फीवर हो सकता है, जैसे 39 से 40 डिग्री सेल्सियस का, देन वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपिटाइट, ये सब चीज़ें जो होती है सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है, जिसमें बहुत सारे पोर्स हो सकते हैं, जिससे इवन डेथ भी हो सकती है। और इसको टेस्ट करने का जो तरीका है वो है क्या, विडाल टेस्ट। जो विडाल टेस्ट जो है साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है, और ये इसको हम एग्लूटिनेशन टेस्ट भी बोलते हैं। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट डिसीज़ पे। नेक्स्ट डिसीज़ है हमारा निमोनिया। तो निमोनिया क्या है, थोड़ा सा देखते हैं हम यहाँ पे। अगर मैं निमोनिया की बात करूँ तो इसका कौन सा एजेंट है, आखिरकार किसके कारण होता है, कौन सा बैक्टीरिया है। तो देखो, इसका जो एजेंट है कौन है, वो स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या निमोनिया।
तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है इसके थ्रू क्या होता है, इसके थ्रू डिसीज़ हो सकती है क्या, निमोनिया। इसके अलावा एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो है आपका क्या, हीमोफिलस। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये बेसिकली 2 बैक्टीरिया हैं यहाँ पे निमोनिया के, जिससे निमोनिया हो सकता है। ठीक, अगर निमोनिया के मैं बात करूँ कि कौन से ऑर्गन कोई अफेक्ट करता है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये बेसिकली इन्फेक्ट करता है किसको, ये इन्फेक्ट करेगा लंग्स में प्रेजेंट एल्वियोलाई को। तो एल्वियोलाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लंग्स में होते हैं, एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, इसको इन्फेक्ट करता है ये। ठीक, और जिसके कारण क्या होगा कि जो एल्वियोलाई जो रहता है वो, जैसा कि हमको पता है कि वहाँ से एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये लंग्स का पार्ट होता है एल्वियोलाई, ये आपके सपोज करो लंग्स है, ये अंदर ब्रांचेस हो गई। ठीक है, और ये बना दिया हमने लंग्स, तो 2 लंग्स बन गए हमारे। तो इन लंग्स में जो यहाँ पे आपके रहते क्या है, एल्वियोलाई रहते हैं। इन्हीं एल्वियोलाई को क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। अब इसके कारण क्या होता है, देखो इन एल्वियोलाई में फ्लूइड फिल हो जाता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम फिल्ड विथ फ्लूइड, जिसके कारण सांस में प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। इसके कारण क्या होगा, लीडिंग टू प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग में दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे क्लियरली हमको समझ में आ रहा है कि आखिरकार क्या क्या सिचुएशंस, क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं। ठीक, अब अगर मैं बात करूँ कि ये फैलता कैसे है, तो देखो अगर किसी को ये ऑलरेडी इन्फेक्शन है, तो वो जब खांसी लेगा या फिर खांसी होगी उसको, तो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो निकलेंगे। ठीक है, तो उसी के थ्रू ये क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं स्प्रेड बाय इनहेलेशन ऑफ droplets released by infected person। तो पर्सन के साथ अगर उसके पास है कोई इन्फेक्शन, ऑलरेडी किसी को निमोनिया है, तो वो उसका जो सांस लेगा, तो ब्रीदिंग जब करेगा तो जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, इसको एरोसोल भी बोला जाता है ना, याद रखिएगा ये ड्रॉपलेट्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एरोसोल। तो इसके थ्रू भी क्या हो सकता है, इसके थ्रू भी पर्सन टू पर्सन ये क्या होता है, पर्सन टू पर्सन ये स्प्रेड करता जाता है ना। इसके अलावा अगर कोई शेयरिंग करता है ना, शेयर करेगा कोई चीज़ों को, तो भी ये फैल जाता है, शेयरिंग यूटेंसिल। ओके, तो ये हो गया हमारा कि भाई निमोनिया क्या है। अब अगर मैं बात करूं सिम्टम्स की, कि अगर किसी को हो गया है तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, चलो देख लेते हैं क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो क्या, फीवर के अलावा ठंड लगना, दैट मीन्स चिल्स। उसके अलावा गले में क्या बनता है, कफ और हेडेक। तो अच्छा खासा सर दर्द जो है यहाँ पे हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं हमको देखने को मिलते हैं। अब अगर मान के चलो सीवियर हो गए, जैसा कि उसमें तो सीवियरिटी में जिससे पहले पढ़ा था उसमें तो क्या हुआ था, लंग्स में बहुत बड़े होल्स होने लग गए। अब यहाँ पर देखो सीवियर केस में क्या होगा, इन सीवियर केस में जो लिप्स हैं, है ना, और फिंगर्स, लिप्स और फिंगर का जो नेल्स हैं, मतलब लिप्स जो हैं या फिर फिंगर नेल्स हैं,
उनका जो कलर होता है वो टर्न हो जाता है, चेंज हो जाता है। कलर चेंज होकर कैसा बन जाएगा? ग्रेइश। ग्रेइश जो है वो आपका ब्लूइश। इस टाइप के कलर में क्या होगा? चेंजेस आने लग जाएगा, जिससे हमको समझ में आ जाए कि हाँ भाई अब जो निमोनिया है वो सीवियर स्टेज में पहुंच चुका है ना। तो काफ़ी कुछ हमको समझ में आ गया है ये। इसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, उसके सिर्फ नाम देख लेते हैं जो बैक्टीरियल डिसीज़ हैं बेसिकली। तो कौन कौन से? एक है आपका डायसेंट्री, इसके अलावा है प्लेग, और है डिप्थीरिया। तो ये कुछ डिसीज़ेज़ हैं जो हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम डायसेंट्री की बात करें तो ये इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है कि जो डायरिया है वो हो जाता है, वो भी ब्लडी, है ना। ब्लड के साथ डायरिया हो जाता है इसमें। जब डायरिया होगा तो ब्लडी निकलेगा, ब्लड उसमें रहेगा बेसिकली। तो इंटेस्टाइन में अफेक्ट करता है ये। तो डिसेंट्री इस तरीके का डिसीज़ है। इसके अलावा अगर हम प्लेग की बात करते हैं तो ये लिम्फ नोड को अफेक्ट करता है ना। लिम्फ नोड जो बेसिकली हमारे इम्यूनिटी से रिलेटेड है। और इसके अलावा लिम्फ को अफेक्ट करता हुआ क्या करेगा ये? आपके लंग्स को भी अफेक्ट कर सकता है। तो एयरवेज उससे आपके ब्लॉक हो जाएंगे, और हार्ट को भी डैमेज कर सकता है ये, ठीक। तो अलग अलग तरीके से ये हार्मफुल है। इसके अलावा है यहाँ पे डिप्थीरिया। इसका जो बैक्टीरिया होता है डिप्थीरिया का, वो बेसिकली पॉइजन क्रिएट करता है और बहुत ही ख़तरनाक होता है। और ये आपके जो एयरवेज होते हैं उसको ब्लॉक करता है, ठीक है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है ये डिप्थीरिया कॉज करता है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा। अगर आपको और भी डिफरेंट इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ना है, इन्फेक्शन डिसीज़ के बारे में पढ़ना है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वायरल डिसीज़ का। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।